सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि दान क्या होता है और इसे कैसे करना चाहिए। दान के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज हम लोग इन्हीं बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। मेरे मसीह भाई बहन, हम लोग दान के विषय में पूर्व काल से चर्चाएं सुनते आ रहे हैं कि फला व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, दान करता है, लोगों को खाना देता है, कपड़ा देता है और तरह तरह के सामान देता है। और जब लोग ये सब वस्तुएं पाते हैं तो लोगों के पास जाकर उनकी बड़ाई करने लगते हैं कि वह व्यक्ति जो दान कर रहा है बहुत धनी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों की सहायता और मदद कर रहा है। और तब लोग उस दानी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा देने लगते हैं। तो क्या ये बात सच है कि वह व्यक्ति महिमा करने की योग्य है? इस बात को हम कैसे समझें? तो हम इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 17 उसका 5 पद। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इस वचन में साफ साफ लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है कि अब हमारा सब कुछ यही व्यक्ति है और अब इसके सिवा मेरा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, तो आपको यह समझना जरूरी है कि आप अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो रहे हैं। और यदि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप श्रापित अवस्था में हो गए हैं। यदि आप श्रापित अवस्था में हो गए हैं तो परमेश्वर और मनुष्य का मेल नहीं हो सकता है। तो आपको जो व्यक्ति केवल शारीरिक भोजन दे रहा है, क्या वह व्यक्ति महिमा करने के योग्य है? तो इस वचन के द्वारा यह साबित होता है कि वह व्यक्ति महिमा के योग्य बिल्कुल नहीं है। यदि आप उसकी महिमा करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, आप श्रापित अवस्था में हैं। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं जिस व्यक्ति की आप महिमा बड़ाई कर रहे थे, उस व्यक्ति के धर्म के काम की क्या अहमियत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 64 उसका 6 पद। वचन में लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हम जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं है तो उस कार्य की कोई अहमियत नहीं है। आपका वह काम मैले चिथड़े के समान है। हमारा धर्म का काम केवल मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 उसके 1 पद से 4 पद तक। सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए न करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त न करोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे जो भी काम हैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होना चाहिए, जिससे हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सके, जिसने सारे जगत के पाप और श्राप को जो अनंत काल से चला आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के ऊपर लेकर क्रूस पर खत्म कर दिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा है। यदि आप केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं तो आपने 100% गलत रास्ता चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको यहाँ पर
आत्मिक और शारीरिक दोनों सुख देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास मात्र से ही हम अनंत काल के पाप और श्राप से बच जाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें, जिससे कि हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सकें। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।